हेलो एवरीवन। ये पार्ट 2 है, लैंड मेज़रमेंट का पार्ट 2। इसमें देखेंगे जल्दी से। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था फीट और इंच के बीच में रिलेशन, उसी तरह जैसे एक इंच है, एक पूरा स्केल मैंने 30 सेंटीमीटर का लिया है, वो पूरा 30 सेंटीमीटर एक फीट के बराबर होगा। एक फीट, इसमें देखेंगे इसी 30 सेंटीमीटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंचेस होते हैं। तो 12 इंचेस, ठीक है, 30 सेंटीमीटर 1 फीट, ये रिलेशन याद रखिएगा उस स्केल से। अब ऐसे ही 3 स्केल ले लेते हैं, 1 2 3। ऐसे 3 स्केलों को जोड़ेंगे तो 3 फीट होगा। और 3 फीट किसके बराबर होता है? एक गज। गज या यार्ड कुछ भी कह सकते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। यहाँ देखिए 3 स्केल है, अभी 90 सेंटीमीटर हुआ है, तो लगभग 90 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर से कुछ कम का ही 1 यार्ड होता है। इसको थोड़ा और बढ़ा दें और ये 100 सेंटीमीटर तक कर दें तो तब जाके 1 मीटर होगा। तो मतलब कि 1 गज या यार्ड 1 मीटर के बराबर नहीं होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है। उसका 91%, 1 गज का 1 मीटर का 91% ही 1 मीटर का है। यहाँ 91% ही 1 गज के बराबर हो जाएगा। और फिर आते हैं, अब ये तो हो गया, ये सारे मेज़रमेंट जब होते हैं लेंथ नापने के लिए होते हैं। बट एरिया नापना है, मतलब किसी खेत का जब एरिया नापना है तो लेंथ भी नापेंगे, ब्रेड्थ भी नापते हैं, तब जाके एरिया आता है। अब एरिया की बात आती है तो 1 गज में जैसे कि 3 फीट था, तो 1 गज स्क्वायर में कितना होगा? 3 × 3 ऐसे नाप सकते हैं। 3 फीट इधर, 3 फीट इधर, तो 9 फीट स्क्वायर, वही 1 गज के बराबर होता है। 1 गज स्क्वायर इक्वल टू 9 फीट स्क्वायर। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, यहाँ से एरिया नापने का स्टार्ट होता है। अब इसी को आप अलग अलग तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है ये वाला सिस्टम, इस पर भी पूछता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। किलो हेक्टो डेका मीटर सेंटी डेसी मिलीमीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर सेंटी डेसी मिलीमीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर सेंटी डेसी मिलीमीटर। तो ये रिलेशन याद रखिएगा। और इस पे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है सेंटीमीटर में कितना डेकामीटर होता है, 1 डेकामीटर में कितना सेंटीमीटर में तो होता है। तो अगर ऊपर से नीचे किए जा रहे थे 10 को गुणा करिएगा, नीचे से ऊपर किया जा रहे थे जाते तो जितने स्टेप जाएंगे उतने का ही भाग दीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मिली से सेंटी में जा रहे हैं, 1 मिलीमीटर बराबर कितने डेसीमीटर, तो 1 लिख के 10 का अगर यहाँ तक पूछ दे एक कितने सेंटीमीटर, 1/100 हो जाता है। 1 मिलीमीटर इसको टू कितने सेंटीमीटर, ऐसे पूछेगा। अगर नीचे से पूछे, ऊपर से नीचे पूछे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर, तो वही 100 का गुणा कर देंगे, तो 100 मिलीमीटर। ये याद रखिएगा एक रिलेशन। और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है मैंने यहाँ दे दी, ये भी देख लीजिएगा। एरिया मेज़रमेंट की बात आते हैं, जो अपने इंडियन सिस्टम में चलता है, अपने पूर्वोत्तर भारत में चलता है। पनवासी, उनवासी, कछवासी, बिस्वासी, बिस्सा बिस्सा, तो इसका क्या रिलेशन है एक दूसरे से? PU के भी ये रिलेशन याद रखिएगा। प्रेम उम्र के एक उम्र के बाद नहीं होता। प्रेम उम्र के बाद नहीं होता। तो यहाँ इतना याद हो जाएगा तो आगे भी याद हो जाएगा। P से पनवासी, 20 पनवासी इक्वल टू 1 उनवासी। प्रेम उनवासी के बाद 20 उनवासी इक्वल टू 1 कछवासी, 20 कछवासी इक्वल टू 1 बिस्वासी। इसके बाद तो पता ही 20 बिस्सा का 1 20 बिस्वासी इक्वल टू 1 बिस्सा, और 20 बिस्सा का अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद कुछ ज़्यादा हमें इसकी नेमोनिक्स की ज़रूरत नहीं है। 20 बिस्सा इक्वल टू 1 बीघा होता है, सबको पता ही है। और बीघा 2 तरह का होता है, एक कच्चा बीघा, एक पक्का बीघा। तो इसमें याद रखिएगा रिलेशन, ये हम पक्के बीघे की अभी तक बात कर रहे हैं। 20 बिस्सा इक्वल टू 1 बीघा। अगर कच्चे बिस्से की बात करें तो मान लीजिए
ये एक एक बीघा का ज़मीन है, तो वन थर्ड ऑफ इसका वन थर्ड जो होगा वो एक कच्चा बीघा होगा। मतलब कि अगर एक बीघा 20 भागों में बांट दें तो ये एक बिस्सा हो जाता है। ऐसे ऐसे 20 मिल के एक बीघा बनाते हैं। तो जो 20वां हिस्सा है एक बिस्सा है। और ऐसे ऐसे 6 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 ले लेंगे और 6.5 ले लेंगे तो एक कच्चा बीघा बनाएगा। ठीक है, 20 बिस्से का वन थर्ड करेंगे तो 6 एंड सही 1/3 आता है। तो वही होता है वन थर्ड ऑफ वन बीघा इक्वल टू एक कच्चा बिस्सा, एक कच्चा बिस्सा। ठीक है, एक पक्का बीघा में 3 कच्चा बीघा होता है। ये सिस्टम याद रखिएगा। फिर इसके बाद आते हैं बीघे सिस्टम पे। बीघा नापते कैसे हैं? अब बीघा बीघा देखिए, बीघा एकड़ ये इंडियन सिस्टम है, तो जो शाहजहाँ काल से हो रहा है वही कंटिन्यू रहेगा। वहीं पे हेक्टेयर एक ब्रिटिश सिस्टम है, तो इसमें ब्रिटिशर्स मीटर वीटर वाला होगा। और इसमें गज एकड़ का ही सिस्टम, क्योंकि पुराना सिस्टम है तो गज वाला चलेगा। तो आइए उस बेसिस पे समझते हैं और थोड़ा इजी करते हैं चीज़ों को। एक बीघा याद करिए, शाहजहानी जरीब में 55 सेंटीमीटर होता था। तो उसी ज़रीब का हम लोग यूज़ करते हैं। एक ऐसे 55, एक ऐसे 55। जब 55 जोड़ते तो वही एक बीघे के बराबर हो जाता है। 55 गज 55 गज, तो टोटल कितना गज? इसको गुणा करेंगे तो 30-25 वर्ग गज आएगा। तो इतने वर्ग गज के बराबर एक बीघा होता है। 30-25 एक बीघा इक्वल टू 30-25। इस रिलेशन को याद करिएगा। अब याद किए थे गज, और गज को फीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये रिलेशन याद होगा। एक गज था 3 भाग करिए तो ये एक फीट हो गया, वो वन थर्ड। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन बताए थे कि एक गज इक्वल टू 9 वर्ग फीट। तो अगर एक गज इक्वल टू 9 फीट स्क्वायर होता है तो 30-25 गज स्क्वायर कितना होगा? तो इसमें 9 का गुणा कर देंगे तो वही आ जाएगा 27,225 वर्ग फीट। और इसी को मीटर में याद करना हो तो याद रखिएगा ये रिलेशन को। ये 25-25 और ये 25 इधर चला जाएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ दो, कुछ भी ऐसा नंबर लिख दे, लेकिन अगर आपको 30-25 याद रहेगा और 25 ये कंटिन्यू रहेगा और इधर से ये कंटिन्यू रहेगा तो एक याद करने को बन जाएगा कि हाँ ये था। तो ये अगर आपको शाहजहानी जरीब याद है तो आपको वर्ग गज भी याद हो जाएगा, क्योंकि उसका गुणा कर देंगे तो वर्ग गज आ जाएगा। अगर वर्ग गज याद है हो गया तो उसमें वर्ग फीट भी याद हो जाएगा, क्योंकि 9 का गुणा कर देंगे। अब वर्ग मीटर के लिए आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि फीट गज में कुछ खास रिलेशन बताए थे ना, 0.91 होता है। तो कुछ फीट में तो कुछ खास सॉरी गज में तो कुछ खास रिलेशन नहीं बन पाता है। तो इसलिए इसको ऐसे ही रखते हैं। इसको ऐसे याद कर लेंगे। लास्ट का 25 था वो आगे आ जाएगा, 27 और 2 जुड़ के 29 आएगा, 25-29 एक याद करने के लिए है। अब देखते हैं एक बीघा में कितना एकड़ और कितना हेक्टेयर होता है। सपोज करें 1 एकड़ का खेत है, उसका 62% ही जो एरिया होगा वो 1 बीघे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बीघा इक्वल टू 0.62 एकड़, ये याद रखिएगा। वहीं पे 1 हेक्टेयर कितना होता है? हेक्टेयर जो है 100 मीटर इधर 100 मीटर इधर लेते हैं तो 1 हेक्टेयर बनता है। वन फोर्थ ऑफ 1 हेक्टेयर खेत है, उसका 1/4 जो खेत होगा 1 बीघे के बराबर होगा। इसको याद रखिएगा। तो 1 बीघा इक्वल टू 0.253 हेक्टेयर। 0.25 तो 1/4 ही होता है। ये थोड़ा और है, करनाल वरनाल याद करना है तो बीघे का रिलेशन याद कर लीजिए कि 1 बीघे में 5 करनाल होता है।
एक बीघा है, उसको 5 भागों में बांट दीजिए। उम, 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 उम। 1 2 3 4 5, तो 5 करनाल होगा। एक करनाल का 5 मरनाल होगा, तो मतलब 5 5 25। एक बीघे में 25 मरनाल होता है। ये हो गया बीघा सिस्टम।